मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप स्टार्ट करें। Assalamu alaikum everyone. First of all, welcome to all of you in our Astro Quantum SC Toolkit session. I'm Samra Shahzadi. I have deep interest in technology, learning, and building community. Therefore, I with my wonderful team build this community for all of you to provide a platform for students to learn, grow, and share together. In which we will provide many of different courses and workshops to the students who have deep interest in cybersecurity and other related fields free of cost. Let's start this session today. Today we are going to discuss social engineering. Any voice clear? Okay. First of all, we will discuss. We are going to discuss a tool which name is SC Toolkit, Social Engineering Toolkit. हम social engineering कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को मैं आइडिया दूंगी कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बहुत सादे से अल्फाज में कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। सोशल इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक ऑफ मैनिपुलेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग और डिसीविंग अ विक्टिम इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर सिस्टम और टू स्टील पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है कि आप अगले बंदे को मैनिपुलेट करो, उसके साथ ऐसा बिहेवियर रखो कि वो आपकी बातों में आए, वो आप उसको डिसीव करने की कोशिश करो, उसको फेक चीजें दिखाओ, उनको फेक चीजों को रियल करके उसको अपना विक्टिम बनाओ। मतलब आप उसको कोई ऐसी वेबसाइट दिखा रहे हो कि वेबसाइट बिल्कुल रियल है, जैसे कि आपको फेक ईमेल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं, उसको मैनिपुलेट करो। मतलब अगर कोई बंदा आपके पास आया, वो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, लेकिन एक्चुअली में वो अपना गोल अचीव करना शुरू, उसका मेन टेक्टिक ये होगा कि अपना गोल अचीव करना, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाना, आपकी कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर निकलवाना, ये उसका मकसद होगा। तो इसको कैसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। आप किसी बंदे को किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये इंसान की अपनी स्किल्स पे भी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी डिपेंड कर रही होती है, उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी डिपेंड कर रही होती है, हैंड्स ऑन पे भी डिपेंड कर रही होती है कि कौन सा टूल यूज कर रहा है। लेकिन सबसे पहले जो सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा कॉमन है, अगले बंदे से उसके साथ बातचीत करके, आप पब्लिक एरिया में एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे से उसके पासवर्ड्स वगैरह पर्सनल चीजें निकलवाते हो, तो वो अगले बंदे की कम्युनिकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप अगले बंदे से किस तरह बात कर रहे हो। तो कुछ टाइप्स है फिशिंग। फिशिंग में फिशिंग तो आजकल मुझे लगता है हर किसी के साथ ही हुआ होगा। फेक कॉल्स आती हैं अगले बंदे को से डाटा निकलवाने के लिए, फेक ईमेल आती है कि भाई आप इस पे क्लिक करो, आप इस फॉर्म को फिल करो, आप कितने पैसे मिलेंगी। वो होती है फिशिंग। रीटेक्स्टिंग का मतलब है हमने अगले बंदे पे फॉल्ट ट्रस्ट, जैसे कि अगले बंदे से डाटा निकलवाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, पब्लिक एरिया में अगले बंदे से मिलो, अच्छे तरीके से बातचीत करो, उस पर ट्रस्ट बिल्ड करो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो मेरे साथ काम करो, और बाद में उसके साथ कोई फ्रॉड वगैरह कर दो, तो इसको प्रोटेक्टिंग कहते हैं। बेटिंग का मतलब है malicious पेज लाइक यूएसबी लिंक्स और डाउनलोड्स। मतलब बंदे को इस तरह के लिंक्स भेजो, यूएसबी इस तरह के गिफ्ट करो। अच्छा अक्सर हो रहा था कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो यूएसबी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं। तो ये एग्जाम्पल मेरे टीचर बहुत कॉमन दिया करते थे। आप उनको और हम मना करते थे कि यूएसपी नहीं लेनी कभी किसी से, और यूएसपी लेते हैं उसमें पेलोड, मतलब कोई मिलीशियस कोड डाला होता है आपके सिस्टम पर अटैक करने के लिए, आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कमांड करने के लिए। मतलब आपके सिस्टम को वहां से बैठ के खुद अपने आप देख रहे होते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो। क्विड प्रो क्यों, आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो सर्विसेज, मतलब जैसे कि हम अगर जो कोई फ्री आप लोग कोई भी यूज कर रहे होते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको प्रो दे देता है आप लोगों को, तो वो प्रो, मतलब प्रो में कोई ऐप मिल गई आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम मिल गया। तो इस तरह के जो होते हैं ना, उनके साथ भी कोई ना कोई पेलोड अटैच होती है, मिलिशियस कोड अटैच होती है लिंकिंग आपका डाटा स्टील करने के लिए। टेलगेटिंग एंड पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब होता है, मतलब आप किसी पर्सन को फॉलो करते हुए, आप अनऑथराइज्ड वे में किसी ऑथराइज्ड पर्सन को फॉलो करते हुए वो आप लोग एंट्री हासिल कर लो किसी चीज की। जैसे कि किसी पर्सन ने ऑफिस में जाना है, और ऑफिस में जाने के साथ साथ उसने अपना कार्ड स्कैन किया है, वो कार्ड स्कैन हुआ, डोर ओपन हुआ, डोर ओपन होने के बाद वो पर्सन एंटर हुआ, लेकिन वो डोर क्रॉस होने के बाद उसके बाद अनऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास कार्ड नहीं था, वो फौरन से एंटर हो गया। तो ये पिगी बैकिंग होता है। मतलब अगर कोई अपना पासवर्ड डाल रहा है अपने लैपटॉप में, तो कोई पर्सन अनऑथराइज्ड पर्सन देख रहा है उस टाइम, और वो बाद में जब उस बाद में उसको लैपटॉप उसका कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वो उसका लैपटॉप डाल के उसको एक्सेस हासिल कर लेगा। इसमें अनऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन को फॉलो करते हुए एक्सेस हासिल कर ले, इसको कहते हैं टेल गेटिंग और पिगी बैकिंग।
अब कुछ रियल वर्ल्ड अटैक है जो कि उसकी एग्जांपल है सोशल इंजीनियरिंग की स्काई मैविस जो कि 2022 में हुआ था। इसमें उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज्ड कीज, मतलब ऐसी कीज जो ऑलरेडी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उन्होंने कीज कुछ निकलवाई थी, और फिर उस कीज को यूज करते हुए उन्होंने $26 मिलियन क्रिप्टो उन्होंने सील कर लिए थे। ये बहुत बड़ा ग्रुप था, लेजरस ग्रुप जिसको कहते हैं, उन्होंने ये सारा काम किया था। और उसके बाद यूरोप डीपफेक सीएफओ स्कैम है, और डीपफेक वॉइस क्लोनिंग स्कैम। उन्होंने एआई से वॉइस क्लोनिंग में एआई से उन्होंने उस पर्सन की व्हाट्सएप वॉइस से एआई से अपनी उसकी व्हाट्सएप वॉइस बनवाई थी, और फिर उन्होंने उसके थ्रू डाटा स्टील करवाया। किसी के होता है ना कि किसी ने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन लगाया होता है, किसी ने वॉइस स्कैन लगाया होता है, तो इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू उसका डाटा निकलवाया था, फिर उन्होंने इतनी डॉलर स्टील कर लिए थे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशल इंजीनियरिंग। हम टूल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो हमने काले लिनक्स, आप लोगों के पास, ज्यादातर स्टूडेंट के पास तो इंस्टॉल होगी, अगर नहीं है तो इसकी वीडियो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा। इसके अंदर बिल्ट इन टूल है, मतलब कि पहले से इंस्टॉल है, आपने वो यूज करना है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर है? Okay. अच्छा, आप लोगों के पास काले लिनक्स इंस्टॉल है, या फिर किसी को स्टार्ट से काले लिनक्स इंस्टॉल करने का मेथड नहीं पता? प्लीज रेज योर हैंड जिसको नहीं पता काले लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सारा कुछ करते हैं। वी विल शेयर वीडियो विद यू। जिसके पास नहीं इंस्टॉल मुझे बता दे। ओके। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हमारा ना, यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी का प्रीमियम यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद ना हमें चैट का जो ऑप्शन होता है ना टीम्स में, वो हमें अवेलेबल नहीं हुआ। तो आप लोग के अगर क्वेश्चन है ना, तो आप लोग के क्यूए सेशन में पूछ लो, ठीक है? वी विल एक्सप्लेन यू ऑल द क्वेश्चंस। जिनके पास नहीं इंस्टॉल है, कि हमारे जिस भी ग्रुप में है, हम आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करेंगे कि आप लोगों ने काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करनी है, स्क्रैच से सब बताएंगे कि ये देखो, मैंने ये टूल पे गई हूँ, ये वीएम वेयर है, ये वीएम वेयर, मैं वीएम वेयर कैसे इंस्टॉल किया, उसमें काली को कैसे इंस्टॉल किया, तो ये सारा स्टेप मैं आप लोग उसमें डिटेल्स गाइड से बताया हुआ, हम लोग ने स्क्रैच से बताया हुआ है, ठीक है? तो वीडियो इंशाल्लाह हम लोग आपसे साथ शेयर कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्यू ए में पूछ सकते हो। ये क्यू ए वाला ऑप्शन है, आप लोग इसे ओपन करो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया, ये पासवर्ड और यूजर नेम मांगती है, तो मेरा यूजर नेम काली है। इसका मैं पासवर्ड एंटर करती हूँ। AALI। लारा क्यों खाता है? 15। मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, हमने गाइडलाइंस इंस्टॉल की है सबसे पहले, ये पहले हुआ हुआ था। हम इसमें एक बिल्ट इन टूल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हम उसको आज यूज करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ इसके एप्लीकेशन में सर्च करोगे ना, जिस तरह हमारी विंडोज के अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलती हैं हमें,
तो इस तरह गूगल क्रोम जिस तरह मिलते हैं इसमें ना बहुत सारे टूल्स हैं, हैकिंग के टूल्स हैं। हम लोग विंडोज की जगह काले लिनक्स को प्रेफर इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे टूल्स बिल्डिंग मिल जाते हैं, इसमें पहले से इंस्टॉल होता है, हमें दोबारा इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, हमें अपनी विंडोज की मेमोरी फिल करनी नहीं पड़ती, हम काले लिनक्स के साथ इंस्टॉल करने पड़ते। हम यहाँ से सर्च करेंगे एससी टूल किट, ये देखिए स्टार्ट भी आ गया एससी टूल किट, एसई टूल किट आप लोगों को नजर आ रहा है, काइंडली देख लें एससी टूल किट, आप लोगों ने इसको क्लिक करना है। अब वो आप लोगों ने जब कोई टूल ओपन किया है ना, वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है, रूट प्रिविलेज, मतलब कि आप लोगों से एक्सेस मांगने के लिए। तो मैं इसमें पासवर्ड डालती हूँ, आप लोग पासवर्ड लिखोगे ना तो वो आपको पासवर्ड नजर नहीं आएगा। अब देखिए पासवर्ड लिखा है, वो स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि आप इसके साथ डिफरेंट अटैक्स कर सकते हो डिफरेंट वेज में। तो मतलब सोशल इंजीनियरिंग टैग्स है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, आप लोग किसी वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्ट कर सकते हो, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो, अपडेट द सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, इसमें कोई अपडेट ऐड कर सकते हो, मतलब डिफरेंट काम कर सकते हो, मतलब वो भी आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि आप लोगों ने खुद करना है। तो हम लोग सोशल इंजीनियरिंग टैग आज करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक वन। अब आगे डिफरेंट किस्म के आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा था, आपने वन क्लिक किया, वन के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। स्पेयर फिशिंग अटैक वेक्टर है, मतलब आप वॉइस के थ्रू किसी स्पेसिफिक पर्सन को अटैक कर सकते हो। वेबसाइट अटैक वेक्टर मतलब कोई वेबसाइट फेक वेबसाइट बना के अगले बंदे को रियल दिखा के अगले बंदे पर अटैक कर सकते हो। तो हम सेकंड वाले पे आ जाएंगे, मतलब फेक वेबसाइट मैं बनाऊंगी और फेक वेबसाइट मतलब रियल वेबसाइट को फेक दिखा, मतलब रियल वेबसाइट को ही फेक बना लूंगी मैं, मतलब अगले बंदे को लगेगा ये रियल है और वो होगी फेक, उसके पीछे वो मेरे सिस्टम से कनेक्ट होगी और उसको जो डाटा एंटर करेगा लॉगिन पासवर्ड जो जो डालेगा वो मेरे 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 पास आते जाएंगे, मेरे मेरे पास शो होते जाएंगे। वेबसाइट अटैक वेक्टर, तो हम वेबसाइट को यूज करेंगे, मतलब आगे डिफरेंट ऑप्शन है, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हमने उसकी क्रेडेंशियल्स निकालते हैं, मतलब लॉगिन पास यूजर नेम और पासवर्ड। तो जावा एप्लेट अटैक मेथड में डिफरेंट ऑप्शन है, मेटास्प्लॉइट ब्राउजर एक्सप्लॉइट मेथड, तो हम लोग ने क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड उसके क्रेडेंशियल्स निकालने हैं, तो हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक साइट को, रियल वेबसाइट है ना उसका हमने कॉपी करनी है, उसकी फेक वेबसाइट बनानी है, तो वेब टेम्पलेट्स नहीं हमें यूज करनी, हमने साइट की क्लोनिंग करनी है, तो हम सेकंड वाले पे जाएंगे। अब यहाँ आ रहा है आईपी एड्रेस फॉर द पोस्ट बैक इन हार्वेस्टिंग, मतलब पोस्ट बैक करें आईपी एड्रेस, मतलब अगर वो वहां से जो बंदा डालेगा, हम जिसको वेबसाइट शेयर करेंगे, वो जो यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा वो पोस्ट कहाँ पे हो, बैक किस पे जाए, मतलब वो हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम पे आए, तो वो अपना आईपी डालेंगे इसमें। तो मेरा आईपी ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि आईपी आप लोगों के अपने सिस्टम का आईपी कैसे पता चलेगा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग इफ कॉन्फिग लिखो, इफ कॉन्फिग से 192.168.98 डॉट ये रहा आपका आईपी। ठीक है, हम लोग वहां जाएंगे और मैंने 192.168.98.135, अच्छा बहुत से लोग देखे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा आईपी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम ये टूल यूज किया था, यहाँ मेरा आईपी नहीं लिखा हुआ था। तो आप लोग ये नहीं कि जो आईपी यहाँ लिखा है वही मेरा आईपी होगा, तो आप लोग एक दफा कंफर्म जरूर कर दीजिएगा कि आपका आईपी क्या है। वो आईपी मैंने अपना डाल दिया ताकि जो पर्सन अपना डायरेक्ट डाले वो पोस्ट बैक हो मेरे आईपी पे, मेरी डिवाइस पे। अब जो साइट को मैंने फेक वेबसाइट दिखाना है मैं उसका यूआरएल डालूंगी। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ्यूरी का, आज मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी की ऐप का, मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैं उसकी उसका मैं बनाऊंगी, उसकी फ्यूरी का फेक बिलोन। If you have any queries, you can ask in the QA session. तो ये इसकी फ्री का लॉगिन पोर्टल है, तो मैं इसके लिंक को कॉपी करूंगी और इसकी फेक वेबसाइट बनाऊंगी ताकि मैं किसी को भी शेयर करूँ और वो इसमें जो भी क्रेडेंशियल्स डाले अपनी इसको रियल वेबसाइट समझ के, तो वो मेरे सिस्टम पर उसके सब कुछ शो हो जाए। अब मैं यहाँ यूआरएल डालती हूँ। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। अब देखिए ये Okay, हो गया। sorry for disturbance. एक question है कि why are we using Kali Linux for this task?
बिकॉज क्योंकि ऐसी टूल किट काली लिनक्स में ऑलरेडी बिल्ट इन होती है हाँ और इस तरह की जितने भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं तो वो बेटर होता है कि हम एक सेपरेट इन्वायरमेंट में परफॉर्म करें। तो ये वर्चुअल मशीन्स में इस तरह की जितनी भी लैब्स हैं वो परफॉर्म करनी चाहिए, तो इसलिए हम ये इसमें कहा है। और मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया कि हम लोग विंडोज नहीं यूज करते, हम लोग खाली इसको प्रेफर देते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे बिल्डिंग टूल्स। अब हम ऐसी टूल किट यूज करें विंडोज में तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, हम डाउनलोड करके करते हैं, ठीक है ठीक, लेकिन विंडोज को अगर हम वर्चुअल मशीन में भी हम काम करें ना, तो वर्चुअल मशीन अगर हम कोई अटैक कोई पेलोड एग्जीक्यूट हुई है तो हमारी वर्चुअल मशीन को जितना अटैक जितना भी एक्सप्लॉइट होगी ना, मतलब उसको जितना भी नुकसान होगा ना, वो हमारी वर्चुअल मशीन को ही होगा, हमारे अपने सिस्टम को कुछ भी नहीं होगा। वर्चुअली एक हमारा अपना सिस्टम है, मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर एक अलग, मेरी विंडोज के अंदर एक अलग सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। एक सिस्टम में मेरी विंडोज है, एक और सिस्टम बना हुआ है, उसमें मेरा वर्चुअल मशीन है। और वर्चुअल मशीन के अंदर काले लिख, जितना अटैक होगा वो मेरी वर्चुअल मशीन को होगा, VMware को होगा, वो मैं दोबारा से इंस्टॉल कर सकती हूँ, उतना ज्यादा खतरा ही नहीं है, कोई इतनी ज्यादा नुकसान की बात नहीं है। और विंडोज में हम लोग ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो काले लिंक्स में बिल्ट इन मिल जाता है। तो हम लोग विंडोज में अगर हम डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हमारी मेमोरी यूज होगी, तो काले लिंक्स में ऑलरेडी ये सब चीजें पड़ी हुई है, तो हम काले लिंक्स प्रेफर करते हैं। काले लिंक्स के अलावा और भी बहुत सारे लिनक्स के फ्लेवर्स हैं, हम लोग वो यूज करते हैं। अच्छा, ये हो गया एक लॉन, अब ये ना मेरे लोकल होस्ट पे रन करिए। दिस कुड बी लिटिल बिट, ये क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग लिंक पोर्टेटिंग। अब मैं ना लोकल होस्ट अपना ये खोलूंगी ना अपनी अ, अपना ब्राउजर फायरफॉक्स ओपन करूंगी, इसमें काली लिंक्स में फायरफॉक्स होती है, ओपन करूंगी ना, लोकल होस्ट पे पोर्ट 80 पे चेक करती हूँ मैं। आप लोग लिखो लोकल होस्ट पोर्ट। देखिए पोर्ट 80 पे ये मैंने कोई लिंक नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, ये पोर्ट 80 पे मेरी सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरी पोर्ट 80 पे सर्विस चल रही है ना, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस सर्विस को, अब ये देखो यहाँ पे पता चला है कि मैंने लिंक ओपन किया, मैं ना आप लोगों को डाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे जो मैं डालूंगी ना, यहाँ पे मैं जो भी यूजर नेम या पासवर्ड वगैरह जो भी डालूंगी वो मेरे वहां पे टर्मिनल पे शो होगा, लॉग इन करने के लिए नॉट नाउ। उसने कह दिया है बेटा वो सब वो नहीं था, इसलिए वो नहीं रन हुआ, लेकिन ये जो मैंने पासवर्ड और यूजर नेम डाला है ना, वो देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सैप यूजर 123C और पासवर्ड यूजर, ये उसका पासवर्ड और ईमेल, यूजर नेम और ईमेल मुझे शो हो गया। ठीक है, अब ये सिर्फ मेरे लोकल होस्ट पे रन कर रहा है, मेरे पीसी पे रन कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका लिंक किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करूँ ताकि वो इस वेबसाइट को ओपन करे और ईमेल और पासवर्ड डाल ले और मेरे को वो चीजें शो हो। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। मैं अपने टर्मिनल को करती हूँ स्प्लिट, स्प्लिट लेफ्ट और राइट। अच्छा, अब सर्वियो डॉट नेट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी सर्विस है जो आपकी वो ना आपको लिंक देती है, जो आपकी लोकल होस्ट पोर्ट 80 पे चल रही होती है ना सर्विस। अब मेरे लोकल होस्ट पोर्ट 80 पे सर्विस चल रही है, ये वाली लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ मुझे उसका लिंक मिले ताकि मैं किसी के साथ भी शेयर करूँ, और वो शेयर करूंगी मैं तो वो उसको ओपन करे और उस पर अपनी हेलो क्रेडेंशियल्स डाले। मैम। जी जी जी, इसका क्वेश्चन है। मैम काइंडली 0.8x पे बोल सकती हैं आप? स्पीड बहुत ज़्यादा आपकी समझ नहीं आ ओके रही। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर स्लो डाउन, मैं ऐसा ऐसा बोलती हूँ। सर्वियो डॉट नेट एक ऐसी सर्विस होती है वो जो आपके पोर्ट 80 पे जो भी सर्विस चल रही होती है, जैसे कि मेरे पोर्ट 80 पे, मेरे लैपटॉप की पोर्ट 80 पे चल रही है, इसकी लॉगिन पेज ओपन है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ये पेज ओपन है, ये वाली सर्विस चल रही है, ये फ्यूरी की रिफा का लॉगिन पेज चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लिए लिंक क्रिएट करूं ताकि मैं दूसरे के साथ शेयर करूं और दूसरा ओपन करे इसको। और ओपन करने के बाद जो इसमें इसको रियल पेज समझकर, इस पेज को रियल पेज समझकर यो जो यूजर नेम और पासवर्ड डाले, अपना रियल यूजर नेम और पासवर्ड डाले, वो मुझे यहाँ पे शो हो जाए ताकि मैं इनको यूज कर सकूं। ठीक है, उसकी डिटेल्स लेने के लिए फिर मैं वो यूजर नेम और पासवर्ड यूज करूंगी और वो वेबसाइट ओपन करूंगी उसकी, ताकि उसकी सारी डिटेल, उसका रिजल्ट, उसकी फीस, सब कुछ मुझे शो हो जाएगा। फिर हमारी ऐसी वेबसाइट है हमारी यूनिवर्सिटी की, इस पर रिजल्ट, उसकी उसके इनरोल्ड कोर्सेज, वो कौन से सेमेस्टर में है, उसकी फीस, सब कुछ फीस की सारी डिटेल्स शो हो जाती है। तो मैं यहाँ पे एस एच एच
-R मेरी पोर्ट 80 की सर्विस है, लोकल होस्ट पे रन कर रही है। अच्छा, आप लोगों को ये जो कमांड्स है ना, ये हम लोग आप लोगों को शेयर कर देंगे, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। पोर्ट मेरी रिमोट पोर्ट 80 पे जो सर्विस है लोकल होस्ट की पोर्ट 80 पे मुझे प्रोवाइड करो। मैं servier.net को कहूँगी मुझे वो सर्विसेज प्रोवाइड करे जो कि मेरे रिमोट पीसी पे चल रही है। अब मैंने इसको रन किया है। इट इज नॉट गिविंग, ये क्यों नहीं चल रही? Message confirmation to darkness close assets. हाँ ये देखिए। अच्छा, ये कभी कभी उसका कनेक्शन स्लो होता है तो वो कनेक्शन क्लोज का ऑप्शन दे देता है। अब ये जो देखो उसने मुझे लिंक प्रोवाइड किया है। अब ये जो लिंक है ना, ये मैं किसी को शेयर करूंगी और किसी वो ये इस लिंक को कॉपी करती है, कॉपी करती है। नो, ये लिंक थोड़ा सा ना फेक लग रहा है। तो हाँ, मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगी कि अगले बंदे को पता ना चले मैं कस्टमाइज अपने लिंक को कैसे कर सकती हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इस लिंक को ऊपर करती हूँ। मैं न्यू पेज पे गई, मैंने वो लिंक कॉपी किया। देखिए, मैंने वो लिंक ओपन किया है, उसने मुझे ऐसा लिंक दिया है। मैंने अब मैं वो मेरी काले लिनक्स में चल रहा था, लेकिन मैंने विंडोज में आकर उस लिंक को ओपन किया। मतलब मैंने एक सिस्टम नहीं, काले लिनक्स में एक सिस्टम था और मेरा विंडोज दूसरा सिस्टम था, तो उसमें भी ये ओपन हो गया। मैं इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालती हूँ। यूजर नेम मेरा समरा, पासवर्ड रैंडम डाल रही है मैं सब कुछ। अब ये बिल्कुल फेक लग रहा है। अब ये ओपन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ लॉगिन पेज, मैंने फेक पेज बना के बंदे को भेजा था ताकि वो इसको, अब ये देखें यहाँ पे भी शो हो गया होगा सैप यूजर और ये पासवर्ड, ठीक है। अब ये जो लिंक है ना, ये थोड़ा फेक फेक लग रहा है, इसको थोड़ा रियल करते हैं। तो आप लोगों के लिए ना, आप लोगों ने गिटहब से ना एक टूल डाउनलोड करना है। आप लोगों ने न्यू वेब पेज पे ओपन करना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। आप लोगों ने न्यू टर्मिनल ओपन किया, एक फुकेटिंग नाम का टूल है, मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, बट आई विल ओपन इट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने URL मास्किंग गिटहब से नाम से सर्च करेंगे आप लोग। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, बट हम लोग जो यूज करते हैं वो फुकेटिंग वाला टूल है। हाँ, ये वाला, ये आप लोगों ने यहाँ जाना है, ये वाला फुकेटिंग का मतलब अगले बंदे को फेड करते हैं ना। इसके यहाँ पे जाके कोड को ओपन करना है, जिसका नाम फुकेटिंग है। आप लोग नेम देख लें, आप लोग से फिर भी लिंक शेयर कर दूंगी। इसको कॉपी करना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने अपने टर्मिनल पे जाना है, गिट क्लोन, और गिट क्लोन के साथ इसको आप लोगों ने पेस्ट कर देना और इसको रन कर देना। मुझे रन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल पड़ा है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ मेरे कहाँ इंस्टॉल पड़ा है। LS-R सिस्टम में काली लिनक्स में इसलिए यूज होता है कि आप लोग देख सको कि आपके पास क्या क्या पड़ा है। मेरे यहाँ बहुत सारी चीजें डाउनलोड करके रखी हुई है क्योंकि मैंने काफी काम किया हुआ है बहुत सारे टूल्स पे। अब ये देखें, ये काफिकेटिंग पड़ा हुआ है, ये एक डायरेक्टरी है पूरी की पूरी, तो आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। CD, अब मैं इस डायरेक्टरी में जाऊंगी, PKD D1NG। अच्छा, यहाँ ना ये आई की जगह ना उन्होंने 1 लिखा हुआ था, तो मैंने पहली दफा ये यूज किया था ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। मैं 1 I लिख लिख के यूज करती थी, ठीक है। तो आप लोगों ने 1 देख लेना, ये 1 है, आई नहीं है। पिकेटिंग में हो पे अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। इसमें पाइथन की फाइल पड़ी हुई है जिसको हम रन करेंगे, ये रही पाइथन की फाइल। अच्छा, आप लोग ना इसकी इसकी डायरेक्टरी पे मूव करोगे ना, तो मे बी इन्होंने नीचे इसको यूज करना है कैसे, फिशिंग लेंगी मैंने पाइथन 3, हाँ केडिंग पे गए, फिर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स फाइल डाउनलोड करने को कह दिया। ये आप लोगों को उन्होंने ना, आप केडिंग की डायरेक्टरी ओपन करोगे ना, उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे जाना है। पहले इसको क्लोन किया है, उन्होंने ये कमांड्स खुद बताई हुई हैं। फिर CD फॉरकेटिंग स्पार्क में गए हैं, फिर requirement.txt फाइल डाउनलोड की है वेब3 से। फिर ये वाली फाइल उन्होंने रन करने को कहा है, python 3 फॉरकेटिंग.py। बहुत सारे टूल्स के गिटहब पे
गिटहब पे बहुत सारे टूल्स पे बताया होता है कि कौन कैसे कैसे से रन करना है। तो मैं सबसे ना पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का फायदा ये होता है कि आप लोग ना, जिस तरह मैं एक विंडोज के अंदर ये वाली मशीन है काले लिनक्स, काले लिनक्स के अंदर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, मिफिकेटिंग मतलब ना हमारे पास दो टूल्स हैं। तो दो मतलब कि ना दो टूल्स हैं, एक फिकेटिंग और एक सम्मान अदर है। तो दोनों एक ही कोई पाइथन की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, जैसे कि नंपा एक लाइब्रेरी है। पाइथन की एक टूल जो हमारी काले लिनक्स में इंस्टॉल है वो एक अलहदा बयान यूज कर रहा है, और एक दूसरा टूल एक अलहदा बयान यूज कर रहे हैं। तो आप लोग जब भी कोई टूल यूज करते हो ना यहाँ पे, तो आप लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया करो, ताकि इसके लिए जो भी हमें टूल्स लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़े वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करें कि ये ऑलरेडी इसका वेरिएंट एग्जिस्ट करता है, आप न्यू इंस्टॉल करें वो आपको एरर ना दे। तो आप लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया करो। तो सबसे पहले मैं उसको क्रिएट करूंगी। पहले मैंने बनाया है, फिर मैं उसको एक्टिवेट करूंगी। अब वो एक्टिवेट हो गया, मैं इसमें रन करूंगी पाइथन 3 फिकेटिंग डॉट पी फिर CAD 1 है ना, INNG डॉट पी मैं उसकी वो वाली फाइल को रन करूंगी। वो कह रहा है कि वो टूल रन हो गया। वो कह रहा है कि जिस लिंक को आपने मास्क करना है ना, आप लोग वो वाला लिंक डालो। तो मैं वो वाला लिंक हमारे किस टर्मिनल पे था, ये फिकेटिंग वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, ये वाला लिंक, इसको कॉपी करूंगी। कॉपी लिंक एड्रेस, इसको हम लोगों ने फेक कॉन्फ़िगर करना है, ताकि इसको कोई फेक ना समझे कि ये लिंक भेजा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगी। हाँ, अब कस्टम डोमेन डाल आप लोग कोई भी डोमेन डाल सकते हो, ताकि अगले बंदे को लगे कि ये नहीं है, कि मैं फ्यूरी डॉट लिखा डॉट ई शो कराना चाह रही हूँ, इसलिए मैं उसी की डोमेन डालूंगी। अब मैं ये लॉगिन पेज बना रही हूँ। स्पेसिफिक कीवर्ड्स, अच्छा, रेटिंग का सबसे ज्यादा फायदा है कि आप डोमेन को डिसाइड करें, स्पेसिफिक वर्ड भी जो आपको शो करने हैं, तो आप लोग वो डाल देते हो, वो आपको लिंक देगा। बस आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। तो आपको दो लिंक दिए हैं उसने। अब देखते हैं ये लिंक काम करते हैं या नहीं करते। इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, इसको ओपन करती हूँ मैं विंडोज में गूगल क्रोम में जाके। आप लोगों को हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता होगा। आप ये वाला भी टूल थोड़ा सा फेक ना, उसे मूव कर दिया, लेकिन वो जब मैंने इसको स्टार्ट किया वो वही लिंक था, लेकिन एंड के बाद उसने वही जो हम लोगों ने क्रिएट किया था वही लिंक ओपन हो गया। लेकिन कोई इतना कोई खास नोट नहीं करता। मैं इसमें पासवर्ड डालती हूँ, आहत 523। अब ओपन करते हैं कि यूजर ने पासवर्ड कैप्चर हुआ है। हम अपने टर्मिनल पर जाकर देखते हैं। हाँ, यस, ये देखिए कैप्चर हो गया। आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये आज के लिए था कि हम लोग इस तरह एक दूसरे को ट्रिक के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे के इमोशंस का कभी कभी हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, उनको अगले बंदे की तो किस तरह बेवकूफ बना सकते हैं। तो ये सब था, ये आज हमारा ऐसी टूल किट इस सेशन के लिए था। नेक्स्ट सेशन के लिए हम आप लोग की बहुत अच्छे और अच्छे टूल्स लेके आएंगे। इफ एनीवन है अच्छा, क्यूरीज तो आप लोग पूछ सकते Q&A हो। में क्वेश्चन हैं कुछ, वो आप उन्हें अच्छा, ओके ओके। देखें। अनी कब अटेंडेंस शेयर कर दे स्टूडेंट्स। मैं
ये बिल्कुल एजुकेशन पर्पस था। मैंने आप लोगों को बिल्कुल अपना आईपी मेरा सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आप लोग मिसयूज ना करना, डिडोस अटैक ना करना शुरू कर देना, क्योंकि मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आप सबको पढ़ा रही हूँ। चैट इनेबल है क्या? मैम जी जी। Q&A में हमें जो मीटिंग वाला Q&A में लिंक आता है उसमें ऐसा कुछ सीन तो नहीं होता? नहीं, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं। आप लोगों को अटेंडेंस का लिंक शेयर करेंगे हम लोग। आप लोग उस अटेंडेंस को अटेंडेंस मार्क करिएगा अपनी। हम उस अटेंडेंस की बेस पे आप लोगों को सर्टिफिकेट्स देंगे। इफ एनीवन हैव अटेंडेड द सेशन एंड he had not marked the attendance, we will not be able to provide the certificates. मैम जी, किसका सवाल है? हमारा जी आईपी अगर पूछना। हमारे पास हो तो हम किसी की लोकेशन जो है वो एक्यूरेट देख सकते हैं? लोकेशन, यस, IP2 लोकेशन आप लोगों को पता चल जाता है। IP2 लोकेशन एक हेड वेब पेज वेब सर्विस है। आप लोग उसके थ्रू चेक कर सकते हैं अपने बंदे की लोकेशन क्या यूज करते हैं। मेरा QA सेशन लोड नहीं हो रहा, नहीं का आपका लोड हो रहा है तो काइंडली बच्चों के सवालों का जवाब दें। ओके, सो मैं अटेंडेंस ढूंढ रहा था इनकी। सो क्वेश्चन है, पहले आप आंसर दे दें फिर मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन है कि बड़ा मजे का क्वेश्चन है वैसे। How is it possible that if your machine is exploited but your Windows not? If the person exploit your machine, then it's a piece of cake to exploit your Windows too, isn't it? If your machine is exploited, the person can access whole machine, isn't it? So ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपकी वर्चुअल मशीन है वो एक्सप्लॉइट हो जाती है तो क्या आपके पूरे सिस्टम पर उसकी एक्सेस होगी या फिर वर्चुअल मशीन वो थोड़ा सा आपकी से वर्चुअल मशीन के प्रेजेंट है। IP यूज करते हुए उसको एक्सप्लॉइट करेगा। वो आपके विंडोज का IP उसे नहीं पता होगा। आपका विंडोज का IP अच्छा डिफरेंट अगर है और आपकी वर्चुअल मशीन का IP डिफरेंट है। अच्छा अगर तो आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि वर्चुअल मशीन और जो विंडोज़ हैं वो सेम ही होती हैं, तो ऐसा नहीं होता। वर्चुअल मशीन बेसिकली एक हाइपरवाइज़र पर समझे कि एक कंप्यूटर के अंदर एक अलग कंप्यूटर चल रहा है। सो अगर कोई किसी तरह आपकी वर्चुअल मशीन को एक्सप्लॉइट कर लेता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास आपकी इंटायर मशीन की एक्सेस होगी, उसके ऊपर जो दूसरी वर्चुअल मशीन्स हैं उनकी भी एक्सेस होगी या विंडोज़ तक पहुंच जाएंगी। लेकिन ये पॉसिबल है अगर आप हाइपरवाइजर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, तो वो एक्सप्लॉइट करके हो सकता है। या फिर आपने दोनों अपनी वर्चुअल मशीन और जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें अगर कॉपी पेस्ट ऑन किया है या फिर जो USB पोर्ट्स हैं वो शेयर की हुई हैं उसके ज़रिए भी हो सकती है। तो और इस तरह की ट्रिक्स हैकर्स के पास काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिंपल सा आंसर है, अगर उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी होगी आपके हाइपरवाइजर के अंदर तो वो विंडोज़ तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो वर्चुअल मशीन है वो एक सैंड बॉक्स है, वो बिल्कुल सेपरेट है आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके अंदर कि जब वो उसके अंदर भी परमिशंस का लेवल होता है कि अगर वो उसके अंदर भी परमिशंस का लेवल होता है कि अगर वो रूट परमिशन तक एक्सेस नहीं कर पा रहा, हमने डिफरेंट यूजर्स क्रिएट किए हैं तो वो उसमें भी काफ़ी लिमिटेड हद तक फाइल्स तक एक्सेस ले सकता है। सो इट हाँ, ऑल इस तरह डिपेंड्स कि आप कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह की हैं। आप कंटिन्यू करें। अच्छा, इस तरह ना आप लोग लास्ट टाइम भी हम लोग ने ट्राई हैकमी का एक रूम सॉल्व करवाया था कि रूट प्रिविलेजेस कैसे। इस तरह हम लोग ट्राई हैकमी के रूम सॉल्व करोगे ना, आप लोग को ये रूट और यूजर की परमिशंस भी समझ लगेंगी। ट्राई हैकमी पर प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें यूजर का पासवर्ड अलग होता है, आप गेन एक्सेस करते हैं, फिर आपको गेन एक्सेस करने के लिए डिफरेंट परमिशंस लेने के लिए, टैक्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह अभी मैंने ऐसी टूल किट लगाया, ऐसी टूल किट भी मैं रूट यूजर की परमिशंस के बगैर यूज नहीं कर सकती थी। मैं उसने पहले पासवर्ड मांगा है मेरे से कि पासवर्ड दो फिर तू आगे इस पर यूज करना, तो पहले मैंने पासवर्ड डाला है फिर वो मैंने इसको आगे यूज किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं ट्राई। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, एक मिनट। How can we DDoS? It's most likely be a phishing attack. We learned today. We can use these logins and do brute force attack. If I am wrong, correct me. How दोबारा do we क्वेश्चन do? रीड करें। अच्छा, आप ना क्वेश्चंस की पिक्चर बना के मुझे भेजो। How we can DDoS? हम distributed denial of service attack कैसे कर सकते हैं? It's most likely be a phishing attack. DDoS phishing attack तो नहीं होता. हाँ, वो तो इससे बिल्कुल We can डिफरेंट use होता है ना। we can use these logins and brute force attack. हम इनको यूज करके brute force attack कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल डिफरेंट हाँ, अटैक है। If I am wrong, correct me. Okay, so DDoS अटैक होता है distributed denial of service. इसमें बेसिकली हम करते ये हैं कि किसी सिस्टम में उसकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ कहते हैं कि वो कितनी ट्रैफिक अपने अंदर समा सकता है, कि वो कितनी ट्रैफिक एट अ टाइम रख सकता है। अगर एक सर्वर के अंदर एक टाइम में सिर्फ 1000 डिवाइसेस की ट्रैफिक है, तो आप अगर उसमें 2000 डिवाइसेस भेज देंगे तो उसकी बैंडविड्थ एक्सीड कर देगी और वो फिर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये हमारी CIE जो साइबर सिक्योरिटी का थर्ड टायर है, अवेलेबिलिटी, इसको अफेक्ट करता है। तो डिडॉस अटैक की किस्म है। इसमें हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस को एज अ बॉटनेट यूज करके एक सर्वर पर या वेबसाइट पर या जो भी सिस्टम है उस पर काफ़ी सारी हम लोग रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो वो सिस्टम अनअवेलेबल हो जाता है। तो डिडॉस करना बड़ा मुश्किल काम है, हमें भी नहीं आता होगा ये तो। अच्छा, सेकंड है फिशिंग अटैक। नहीं है ये, ऑब्वियसली फिशिंग अटैक में हम लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक की वो फॉर्म है, उसमें हम कोई लिंक या फिर कोई और पिक्चर्स वगैरह या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वगैरह अगले बंदे को जो विक्टिम होता है उसे भेजकर हम लोग उससे काम निकलवाते हैं। सो और ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रा होता है, और इसमें हमारे पास ऑलरेडी गिवन काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं पासवर्ड की। एक फाइल होती है जिसमें काफ़ी सारे पासवर्ड होते हैं, तो वो 1 बाय 1 पासवर्ड उन लॉग इन फॉर्म्स के अंदर वो लगाता रहता है, तो जिधर वो मैच करता है तो हमें बता देता है। सो ब्रूट फोर्स एक अलग तरह का अटैक होता है। फिर देन हमारे पास क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट फॉर ईच टूल इन काली लिनक्स? इन्वायरमेंट डिपेंड करता है। आप अगर ये जो फैस्केडिंग टूल है ये पाइथन 3 पे चलता है, तो पाइथन 3 को चलाने के लिए इसके अंदर डिफरेंट पाइथन के अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो काम करती हैं। तो एनवायरनमेंट बना के उसके अंदर हम लोग वो जो लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल कर लेती हैं। रिक्वायरमेंट डॉट txt की एक फाइल होती है, उससे वो ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट के अंदर वो जितनी भी लाइब्रेरीज उसे चाहिए होती हैं वो इंस्टॉल कर लेता है। तो इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट बनाना, हर टूल के लिए अलग से ज़रूरी होता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट इसमें इतना सक्सेसफुल नहीं होता। सो और कोई क्वेश्चन? हाँ, एरर्स मैं को कह रहा हूँ रिजॉल्व करने के लिए भी। मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि आप लोग ये टूल डिडॉस के लिए मत यूज़ करें। मैंने कहा है कि आज हम मोस्ट लाइकली फिशिंग से रिलेटेड होंगे, और लॉगिन हमें मिला है, इससे हम ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा हमें हमें था। ये लॉगिन तो बेसिक मिल गया है। लॉगिन लेने के लिए तो हम ब्रूट फोर्स करते हैं, वो तो मिल गया हमें। हम वो यूजर नेम किसी और उसकी वेबसाइट को यूज करने के लिए ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट का लॉगिन तो हमें मिल गया है। फ्यूरी का लॉगिन हमें मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया, हम वो डालेंगे उसकी फिर लॉगिन हो जाएगी। हम वो यूजर नेम उसने डाला है, वो यूजर नेम किसी और वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं ब्रूट फोर्स करने के लिए। कि मतलब हम बताओ कि किसी जैसे कि मॉलिम बेरिफा का है, तो हम उसकी वो वाला यूजर नेम यूज करके ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। So next question is how we create a virtual environment. What actually is virtual environment?
सो जिस तरह हम चलें जिस तरह काले ने कंटिन्यू। जिस तरह विंडोज के अंदर वर्चुअल मशीन है, ताकि हम अपने सिस्टम को बचा सकें कोलैप्स से, उसकी मेमोरी सेफ रहे, वो बहुत सारे एक्सप्लॉइट से बचा रहे, उस पर अटैक्स वगैरह ना हो, इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कमांड्स मैंने लिख के बताई हैं आप लोगों को, ये आप लोगों ने यूज करनी है। आई विल शेयर यू द फाइल इन विच प्रेजेंट ऑल द कमांड्स ऑफ द टुडे सेशन। आप लोगों ने पाइथन 3 वर्चुअल एनवायरनमेंट की वो वाला आप लोगों ने यूज करना है, ताकि अगर कोई डिफरेंट लाइब्रेरीज कोई एक टूल हम लोग यूज करें, हम लोग एट अ टाइम या किसी भी टाइम 2 टूल्स यूज करें, दोनों डिफरेंट डिफरेंट नमपाई की लाइब्रेरीज, मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, नमपाई की लाइब्रेरीज यूज करें लेकिन डिफरेंट वर्जन्स यूज करें। तो जब आप लोग एक एक टूल यूज करने के लिए एक वर्जन यूज कर रहे हो, तो आप डाउनलोड किया है, दूसरा टूल यूज करने के लिए आप दोबारा उस डाउनलोड करोगे तो आप लोग का एरर दे देगा, वो कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसमें बहुत सारे एरर्स देगा आप लोग मशीन में। तो आप लोगों ने एरर से बचने के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना है, ताकि वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही दूसरा टूल का एक सेम टूल का दूसरा वेरिएंट डाउनलोड, आपके लाइब्रेरी आपकी जो है मशीन वो डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से बची रहे, कोई भी टूल ओवरराइड ना हो। तो आप लोग जब भी कुछ करने लगो, आप लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिए। जिस तरह वर्चुअल मशीन है हमारे टेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए, इस तरह डिफरेंट टूल्स को रन करने के लिए हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज मैम करते हैं। जी, कैन वी प्रैक्टिस दिस सेशन इन उबंटू ओएस? कैन वी हम उबंटू ओएस में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, या काली लिनक्स ही होना चाहिए? ubuntu's में कुछ टूल्स डाउनलोड नहीं होते, जिस तरह काले विंडोज में भी कुछ टूल डाउनलोड नहीं है, तो पैरेट यूज कर सकते हो आप लोग, और भी काले की फ्लेवर्स लिनक्स के फ्लेवर हैं, आप लोग यूज कर सकते हो। उसमें भी फाइल परमिशंस का टर्मिनल की कमांड्स यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें टूल्स कुछ डाउनलोड नहीं होते, तो आप लोगों को डाउनलोड करने पड़ते हैं। ऐसे टूल किट आप सर्च करना उसमें होगा कि नहीं, अगर हुआ तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, अली का क्वेश्चन था कि हम इस टूल को यूज करके डिडोस कर सकते हैं। नो अली, हम इस टूल को यूज करके डिडोस नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स हैं, और आप लोगों को डिडोस करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स को पहले एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, कोई बूटनेट बनाना पड़ता है, मतलब ग्रुप ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर डिफरेंट, आप पहले डिफरेंट सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करो, फिर आप उन कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को यूज करते हुए किसी एक सिस्टम पर अटैक करो। तो डिडोस तो ये था ना, तो आप लोग ये टूल यूज करेंगे, उसके लिए कोई पे टूल होता है और स्पेसिफिक चीजें होती हैं, अभी बड़ा अटैक होता है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो वो भी हम लोग आप लोगों को जरूर करवाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है, हम सेशन एंड करें नहीं तो। So there's a question from Ishtiaq Rashid ke share the commands through which we convert the link from localhost to the link which can be shared with others. ओके, वी विल शेयर यू, आप लोग आपको हम लोग शेयर कर देंगे कमांड्स, हम फाइल शेयर करेंगे जिसमें सारी कमांड्स लिखी होंगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मिस हो गई हो तो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोग ट्राई करती हूँ, मैं भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। I will appreciate कि आप सब लोग मीटिंग में रहें ताकि मैं आपके साथ अटेंडेंस फॉर्म शेयर करूं। और आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, और आप लोग हमें न्यू आइडियाज भी दीजिएगा। हम लोग आप लोगों के साथ फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे, शेयर करेंगे, आप लोग उसमें हमारे फीडबैक देकर हमारे सेशंस के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी, ताकि हम आप लोगों के लिए न्यू सेशन अरेंज करा सकते हैं। हम लोग ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो हमें आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ताकि हम लोग लगे रहें। आप लोगों आप लोगों को देख के ही हमें एक पैशन आता है कि हम लोग करें, बच्चा आते हैं हम उनके लिए करें। तो आप लोग काइंडली हमारे सेशन भी अटेंड कीजिएगा, उन पर फीडबैक भी दीजिएगा, और आप क्या लर्न करना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। मैम आपकी स्पीड बहुत तेज है। ओके, आई विल ट्राई टू कि मैं थोड़ी स्पीड लो कर लूँ। थैंक यू मैम। अभी जब तक मैं ये फॉर्म लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट सेशन के लिए हमें कोई आइडिया देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हाँ गाइस, आप भी कुछ बोल सकते हो, अपने माइक ओपन करो, कुछ बोलो। इतनी स्पीड से मैं बोलती हूँ ना, तुम सब भी बोलो इतनी स्पीड से।
आपके पीएम में मैंने मैम वाजू देखा है, तो वाजू पे एक लेक्चर हो सकता है। वाजो पे लेक्चर हो सकता है। अच्छा, वी विल ट्राई कि हम वाजो पे भी लेक्चर दें। हम लोग ना अभी फोकस करेंगे, हम रेड टीमिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादातर ना फीडबैक्स कमेंट्स आए हैं कि आप लोग रेड टीमिंग की तरफ जाएं, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल पूरा बूट कैंप कराएंगे हम लोग वाजो पे, इंशाल्लाह वाजो पे भी कराएंगे, स्प्लंक पे भी कराएंगे। आप लोगों ने स्प्लंक के बारे में सोचा होगा, स्प्लंक के, अच्छा बाजू को हमने खुद डिप्लॉय करना पड़ता है, स्प्लंक हमें पूरा का पूरा डिप्लॉय हुआ हुआ मिलता है, तो हम लोग उसके थ्रू भी सोक एनालिसिस सोक का काम कर सकते हैं। तो हम लोग स्प्लंक पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फ्यूचर में मौका मिला तो हम लोग वाजो भी करेंगे। Okay, so I've shared the link of the attendance in the Q&A. आप वहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। सर ये एक दफ़ा कम्युनिटी पोस्ट में भी भेज दीजिएगा, मेरा एक Q&A नहीं ओपन हो रहा। Q&A ओपन नहीं हो रही। चैट एक्सेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं एटलीस्ट? जी चैट देख पा रहे हैं लेकिन एक्सेस नहीं हो रहा। चैट में देख लें। सर ये चैट में भी नहीं आया। चलें हम कम्युनिटी में ही शेयर कर देंगे। आप उधर फिल कम्युनिटी कर में लेंगे। शेयर कर देंगे। आप सर वैसे ही एसएस ले लें। जी हाँ, आप हमें आप चलें। लोगों की मेल्स भी चाहिए होती है ना। वो फॉर्म फिल करवाया है समीर सर ने तो। आप अच्छा, रिफा से हैं? आप कौन से ग्रुप से हो? जी रीफा रिफा के कौन से ग्रुप से आप लोगों ने आज मीटिंग ज्वाइन की है? यानी स्टूडेंट सर्कल। जी आरएससी स्टूडेंट ऑफिशियल। सर्कल से। तो नहीं आप स्टूडेंट लोग ना, सर्कल से। आप लोगों के लिए हम ग्रुप का लिंक, एसआईजी साइबर सिक्योरिटी का ग्रुप का लिंक शेयर करवाएंगे, आप लोग वो ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम सब शेयर करते हैं। मैंने अभी मैंने उसमें आज की सारी कमांड्स भी शेयर की हैं। मुझे लगता है आप लोगों से लिंक शेयर नहीं है, मैं अभी सर को मैसेज कर देती हूँ, तो वो आप लोगों से लिंक शेयर करेंगे, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें, एसआईजी साइबर सिक्योरिटी। हम उसके साथ सारी फाइल, सारी लिंक, सारी अपडेट्स, हम सब कुछ उसमें शेयर करते हैं। चलें तो हमारी अटेंडेंस यहीं से मार्क कर लेंगे। ठीक। और इनकी मेरा अटेंडेंस और नाम जो स्टूडेंट्स रिफा से हैं उनको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप अपने MS टीम्स के, आपको माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो अगर अभी तक आपको नहीं भी प्रोवाइड किया तो आप अपनी ये जो सैप के साथ @student, क्योंकि जो गूगल अकाउंट है उसमें स्टूडेंट्स आता है, इसमें student.rifa.edu.pk को आप अपने MS टीम्स में लॉगिन कर लें। और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपने सिंपल सा काम करना है, हेल्प डेस्क पे जाकर टिकट जनरेट करना है, और आइंदा जो सेशंस हैं वो आप उस ईमेल से, उस अकाउंट से ज्वाइन करें, ताकि उसमें आपको जितने भी MS टीम्स के फीचर हैं वो ओपन मिले, आप उसमें चैट भी शेयर कर सकते हैं इससे। ओके सर, लेकिन अभी हम मेल कैसे दें, चैट तो नहीं इनेबल हो रही। चलिए हम आज की मीटिंग एंड करें, अटेंडेंस हो गई है।
स्टूडेंट्स अपने हैंड रेज कर दें जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी, हाँ और जिन्होंने नहीं की वो उनके हम नोट कर लेते हैं। और आप लोग लेफ्ट कर सकते हो जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दी। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, अगर क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इजी।